दोस्तों, जब त्रिदेवों का नाम क्रमबद्ध लिया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। अब प्रथम में ब्रह्मा का नाम भले ही लिया जाता हो, परंतु जितनी आस्था भारत में शिव और विष्णु की देखने को मिलती है, उतनी ब्रह्मा की नहीं। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, और क्यों क्रोध में आकर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर काटा था? इन प्रश्नों के उत्तर हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। तो आइए जानते हैं, आखिर क्या रहस्य है कि ब्रह्मा का सिर काटना पड़ा और क्यों उनकी पूजा नहीं होती। ब्रह्मा के 5 सिर थे, परंतु 5वां सिर शिव ने क्रोध में आकर काट दिया था, जिसके चलते ब्रह्मा के 4 सिर बचे, जिन्हें चारों वेदों के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे कई अलग अलग किस्से कहानियां बताई जाती हैं, परंतु पुराणों के अनुसार और सबसे प्रचलित एक कथा यह है, ब्रह्मा जी ने समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानवों की सृष्टि की। जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब उनके सामने यह समस्या आई कि सृजन को कैसे स्वचालित किया जाए। तब उन्होंने मनु और शत्रुपा का निर्माण किया। शत्रुपा इतनी सुंदर थीं कि ब्रह्मा मोहित हो गए और उन्हें एकटक देखने लगे। शत्रुपा ब्रह्मा की नजरों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी और रूप बदलकर पृथ्वी पर विचरण करने लगी। अंततः जब वह बादलों में छिप गईं, तब भी ब्रह्मा ने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने 5वां सिर प्रकट किया और आकाश में शत्रुपा को देखने लगे। ये देख शिव क्रोधित हो गए, क्योंकि शत्रुपा उनकी पुत्री समान थी। शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और शाप दिया, तुम्हारी पूजा धरती पर नहीं होगी। एक और कथा है, जब विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो इस ज्योति का छोर खोज कर लाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु ने हार मान ली, पर ब्रह्मा ने झूठ कहा और केतकी पुष्प को गवाह बनाया। शिव प्रकट हुए और असत्य वचन पर क्रोधित होकर ब्रह्मा का मस्तक काट दिया। इसीलिए शिव को विनाशक और सर्वोपरि कहा गया है। कहा जाता है कि जब शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा, तो उन्होंने ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए 12 वर्षों तक काशी में भिक्षा मांगी। जो भी काशी के कपाल मोचन तीर्थ का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी होगी। ब्रह्मा जी की इस कथा को लेकर आपके क्या विचार हैं, कृपया हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा एवं कहानियों के लिए शिव महायात्रा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें। हर हर महादेव।